पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परब्रह्म। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढ़यतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये यदंग्रि कमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढ़महं भजे सिद्धारूढ़महं भजे। सिद्ध सद्गुरो पादाब्जं जननि जनकस्ततः ततुपदेशकर्तारं नत्वा भक्तिपुरासरम्। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तन्वन्ते दिव्यस्तवै वेदै साङ्गै पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थिततेन मानसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषरासुरगणः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आरूढ़ ज्योति जगतगुरु सिद्धार्थ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सद्गुरु भीमाशंकर जी को तत्स्वरूपी भगवतानंद सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण श्रावण मास निमित्त इस वर्ष ग्रंथराज क्या है गुरु गीता। तो ये गुरु गीता ग्रंथराज है, जितना भी ग्रंथ है उसमें सर्वश्रेष्ठ। क्यों? जो ईश्वर को बताने वाला गुरु का लक्षण जो है तो इसमें बताया गया। और गुरु तो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है और सभी को गुरु चाहिए। तो इसके लिए सभी में गुरु है, सब में। तो इसके लिए पहला आपको मैं ना गुरु का मोक्षदाता, ऐसा गुरु को क्यों बोला जाता है? और गुरु ही मोक्षदाता है, दूसरा कोई ईश्वर भी आपको मोक्ष नहीं दे सकता। तो इसके लिए गुरु गीता सुनते वक्त एकाग्रता से प्रत्येक श्लोक का अर्थ को मन से और धारण करें मन में। तो इसके लिए गुरु गीता, हाँ कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं कि मैं गीता पाठ किया, मैं वेद पाठ किया, पुराण पाठ किया, मगर गुरु नहीं किया तो व्यर्थ है। तो इसके लिए गुरु गीता सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ और ग्रंथराज बोला इसको। क्यों? गुरु निधे सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणाम गुरुवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्ति नमः। गुरु सर्वोपरि सर्वत्र है। गुरु सभी तीन लोकों में, देवता लोक को भी गुरु है, मनुष्य लोक को भी गुरु है, पाताल लोक में बसा हुआ दैत्यों को भी गुरु है, यक्षों को भी गुरु है, गंधर्वों को गुरु है, किन्नरों का गुरु है, शक्ति मत को गुरु है, गणपत्य मत को गुरु है, जितना भी शौर्य मत को भी गुरु है, वैष्णव लोग का भी गुरु है, शैव लोग को भी गुरु है, तांत्रियों का गुरु है, मांत्रियों का गुरु है, तो सूफियों का गुरु है। गुरु किसको नहीं है? गुरु सर्वत्र है, मानसिक। और तृतीय पंथों को भी गुरु है, पुरुष से स्त्री बनाने वालों को भी गुरु है। गुरु किधर नहीं है? तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है? निधे सर्व विद्यानाम विषये भवरोगिणा गुरुवे सर्वलोकानाम। आप है ना सब लोग में पूजनीय है गुरु। तो उसके लिए गुरु जो है, तो ये दो प्रकार के संसार में ना दो प्रकार के विद्या, परा अपरा विद्या। तो अपने को जो है परा विद्या को सीखना है, अपरा विद्या नहीं। अपरा विद्या में क्या क्या आता है? चार वेद, जैसा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो है वो, और चार वेद का छह प्रकार का चार वेद है और 6 प्रकार का उसका विभाग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता, छंदा, ज्योतिष, ये भी वेदों का ही अंग है। ज्योतिष, जो ज्योतिष को ये अविद्या नहीं है, वो भी परा विद्या ही है, अपरा विद्या है। तो वो जितना भी विद्या है अपरा विद्या है,
वो केवल आपको है ना अविनाशी परब्रह्म है इतने बताता है, मगर अविनाशी परब्रह्म बताने वाला तत्व से एक ये पराविद्या, उस पराविद्या को बताने वाला कौन है? तो गुरु। तो आपने 4 वेद पढ़ लिया, 6 व्याकरण पढ़ लिया आपने, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदस, ज्योतिष सब सीख लिया, आयुर्वेदिक सब, मगर परब्रह्म को नहीं जाना, पराविद्या तो व्यर्थ है। तो इसके लिए अपना जो पराविद्या को जानने, विद्या नाम अध्यात्म विद्या, वह विद्या को जो अध्यात्म विद्या को बताने वाला कौन है? तो गुरु। तो उन गुरु का लक्षण क्या है और उनका स्वरूप क्या है? तो उनका कितने प्रकार का गुरु होते हैं, गुरु सेवा का फल क्या है, गुरु निंदा का फल क्या है, गुरु पूजा कैसा करना चाहिए, गुरु से दीक्षा कैसा लेना चाहिए, दीक्षा किसे कहते हैं और अधिक्षा किसे कहते हैं, और शिष्य का लक्षण क्या है, किसे कैसा रहना चाहिए, इन सब के बारे में बताने वाला जो ग्रंथ है उसका नाम है गुरु गीता। और ये गुरु गीता किसने बताया किसी को? तो यहाँ पर बोला है उमा महेश्वर संवाद। तो उमा यानी पार्वती देवी और महेश्वर यानी शिव जी, उमा प्लस ईश्वरा, उमाश्वरा, उमा प्लस ईश्वरा, उमा महेश्वरा। तो ये उमा शिव जी ने अति प्रिय नाम है, शिव जी को उमा। तो शिव जी पार्वती जी को उमा करके बुलाते, उमा यानी ओमकार स्वरूपिणी, तो उनको बोला जाता है उमा। उमा उसमें शिव जी है, उमा ये पार्वती है, तो इसके लिए उनको बुलाया जाता है उमा। तो उमा अति प्रिय नाम है। तो ये ग्रंथ में उमा महेश्वर संवाद गुरु गीता, उमा जी को शिव जी ने, उमा यानी पार्वती जी को शिव जी ने बताया है, तो वो ये विषय है गुरु गीता। दूसरा, गुरु गीता पहला शिष्य को सुनना चाहिए। और ये गुरु गीता किस में आता है? आगम शास्त्र में आता है। ये वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद से परे है ये गुरु गीता। और भगवान शिव जी ने जैसे 4 वेद है, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र है और ये सब बताया, महाभारत और रामायण सब, तो उनसे ये परे भगवान शिव जी ने 64 ग्रंथ लिखा है आगमा शास्त्र के नाम से। उसका नाम है तंत्र ग्रंथ। तंत्र यानी क्रिया, क्रिया ये जादू टोना नहीं, वाम मार्ग नहीं। तो वो तंत्र ग्रंथ 64 ग्रंथ उन्होंने पार्वती जी को बताया। वहाँ पर क्या है? पार्वती शिव संवाद जैसा स्वर शास्त्र, अनेक शास्त्र बताए उन्होंने, शक्ति संगम, रुद्र यामला, देवी यामला, गणेश यामला, ब्रह्म यामला, विष्णु यामला, डमरू 5 प्रकार का है, तो वो सब बताए। कितना 64 ग्रंथ है। तो शिव जी ने पंचमुख से सदोजाता, वामा, तत्पुरुष, ईशा, अघोर रूप से 5 मुख से अलग अलग विद्या को पार्वती जी को बताया। वो सब आगमा शास्त्र बोला जाता है। ये आगम में भी नहीं है और वेद से परे, उपनिषद से परे पराविद्या को दर्शाने वाला जो गुरु स्वरूप है उसको बताता है ये गुरु गीता। पराविद्या तो गुरु सबको चाहिए, तो गुरु सब में है। हार में देखो, कोई भी विद्या, भौतिक विद्या भी सीखा, कोई अगर टेलर बनना चाहता है तो पहले स्कूल में जाके कटिंग करके सिलाता है, सिखाते हैं उसको कागज़ से, फिर बाद में गोनी में, फिर कपड़े में, फिर उसके बाद एक टीचर के पास जाके 6 महीने ट्रेनिंग लेता है। और कोई भी विद्या, डॉक्टर वो, वकील हो, तो प्रैक्टिकल करते हैं, CA वो, PA वो, कोई भी। तो भौतिक विद्या सीखने के बाद भी, पढ़ाई करने के बाद भी, डिग्री लेने के बाद भी प्रैक्टिकल के लिए, अनुभव के लिए गुरु जरूरी है। तो वो विद्या से आपको धन और कीर्ति आते, मोक्ष नहीं आता है, कि वो अपरा विद्या है, परा विद्या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है? परा विद्या कौन देता है? गुरु। तो वो गुरु का लक्षण, और गुरु साक्षात परब्रह्म बोला है, त्रिमूर्ति से श्रेष्ठ। तो उसके लिए उनका स्वरूप क्या है? तो वो मोक्षदाता है, और कुछ भी नहीं, गुरु मोक्षदाता। तो इसके लिए मैं पहला आपको है ना उनका मोक्षदाता का स्वरूप क्या है, बाद में सब श्लोक का। पहला मोक्षदाता गुरु कि सगे संबंधी स्वार्थ के है, स्वार्थ का संसार। ये जितना भी सगा संबंधी कौन है तो स्वार्थ का है, और ये स्वार्थ का ही संसार है।
निस्वार्थ केवल है सद्गुरुदेव, वो एक ही निस्वार्थ है। मगर उसको जानने का हाँ तो तत्व, उनको गुरु को जानने के लिए ना बहुत बड़ा हृदय चाहिए। सीमित हृदय, कुंचित गुण, कपटी, ईर्षा गुण वाला गुरु को नहीं जान सकता है। याद रखो, गुरु तत्व है, गुरु विशाल है, गुरु गुण रहते, रूपा रहते। वो गुरु को अगर देह में देखा, क्रिया में देखा तो दोष दिखेगा उसको। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोले, सगा संबंधी स्वार्थ के, स्वार्थ का संसार। तो गुरु कौन है? निस्वार्थ सद्गुरुदेव है। और सच्चे वही हितकार है, और हित करने वाला वही है। संसार में आपको जो भी संबंध मिला, मित्र मिला, वो क्या करेगा? आपके दिमाग में ना कचरा डालेगा, आपको केवल भोग अपेक्षा, भोग के उधर आकर्षित करेगा। और परिवार क्या? धन आकर्षित करेगा। कोई रोक के लेगा, कोई हंस के लेगा। ये सब स्वार्थ का संसार है, कोई किसका नहीं है। सदगुरु एक ही हित करने वाला है। क्यों? सदगुरु कहते हैं इससे छूट जा, ये संसार भवसागर है, बंधन का है, इसे छोड़, जान ले से, इसके छुटकारा पा ले। तो सच्चा हित करने वाला केवल गुरु है। पर ऐसा ही सच्चे गुरु को जानने के लिए सच्चे हृदय चाहिए। मलिन हृदय, ईर्षा जिसमें है वो नहीं जान सकते गुरु। तो हितकारी ईश्वर कृपा होवे तभी ही सदगुरु कृपा जब होवे है। तो ईश्वर कृपा भी मिलेगा, तुमने साधना किया रहेगा, ध्यान किया रहेगा, अनेक मंत्र साधना करते, यंत्र तंत्र साधना किया रहेगा, गुरु का अवहेलना करते, गुरु का निंदा करते, गुरु का पूजा या सत्कार सम्मान नहीं करते, तो उसको देवता कृपा होता नहीं। आगे सब बताएगा मैं, तो होता नहीं उसको। तो ईश्वर कृपा होवे तभी, सदगुरु कृपा जब होवे। सदगुरु कृपा बिन ईश भी नहीं मिले है मन का दोए। तो ईश्वर को भी प्रसन्न करने से मन का मल धुल नहीं सकता। तो केवल मन का मल, यानी जो पाप है, ताप है, वो देने धोने वाला एक ही है, गुरु, और कोई नहीं। तो इसके लिए सदगुरु जिसे मिल जाए सो ये धन्य और जगमान्य है। सदगुरु जिसको मिलता है वो धन्य है। शंकराचार्य धन्याष्टक लिखा है, धन्याष्टकम, कि मैं धन्य हुआ, काशाय वस्त्र धारण किया, मैं धन्य हुआ, ये धर्म ध्वज पकड़ा, मैं धन्य हुआ, भिक्षा पात्र लिया, मैं धन्य हुआ, गुरु किया। कि जितना भी मनुष्य है संसार में, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ विद्या कहे तो पराविद्या। तो पराविद्या को जब तक नहीं जानता, पराविद्या को जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं करता, वो मनुष्य जन्म भी व्यर्थ है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, सदगुरु जिसे मिले सो वो ये धन्य जगमान्य। हाँ, गुरु राष्ट्रक में बोला है ना। तो गुरु को जो मान लेता है तो जग उसको मान लेता है। गुरु के पद चिन्हों पर, गुरु के कहने पर जो चलता है तो जग उसको मान्यता देता है, सम्मान मिलता है उसको। तो इसके लिए सुर सिद्धि जिसको पूजते ता समाना कोई अन्य है, अधिकारी वो वे गुरुदेव से उपदेश जो नर पावे। तो जो अगर सुर जो है देवता, सुर सिद्धि, देवता लोग का सिद्धि पाने के लिए वो पूजा पाठ करता है, मगर गुरु पूजा से समान नहीं है। वो अधिकारी कोई गुरुदेव से, और अधिकारी ही गुरु से उपदेश ले सकता है, और वो नर धन्य है, वही तारे संसार से, और वो तर जाएगा संसार से। और नहीं, अगर दीक्षा नहीं लिया, गुरु नहीं किया, तो संसार से तर नहीं सकता है वो। फिर वो क्या करेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। तो वो गर्भ में फिर आ जाता है, तो गर्भ में आ जाता है, तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर उसको फिर से ये संसार के चक्र में गिरना पड़ता है। बार बार वही खाना, वही पीना, वही देय, वही भोग, वही निद्रा, वही पत्नी, वही अभी के जन्म का आगे नहीं रहेगा। वो अलग मित्र, अलग लोग, अलग व्यवहार, अलग जाति, अलग पाति। तो इसके लिए है, तो यहाँ पर क्या बोला, अधिकारी वो गुरुदेव से उपदेश जो नर पाए, वही तारे संसार से नई गर्भ में फिर आए। तो जिसको गर्भ में नहीं आना है, वास्तव में मुमुक्षत्व भाव है, मोक्ष का भाव है वास्तव में। देखो आप है ना, जगत में सब बोलेगा अरे दीक्षा लिया क्या, सब गुरु का पीछे दौड़ेगा क्या,
गुरु के पीछे मत दौड़ो, गुरु किसी को पकड़ा नहीं है, तुमको मोक्ष चाहिए तो गुरु को पकड़ो। ये अविज्ञान अविचार सम्मत संवाद नहीं करने का, अभक्ति दिखाई देता है उसमें, अश्रद्धा का बोध होता है। तो गुरु किसी को पकड़ा नहीं, गुरु को तुम पकड़ो, ज्ञान को पकड़ने। गुरु यानी ज्ञान, गुरु देह नहीं, सबका देह छूट जाएगा। शंकराचार्य वो, राम वो, कृष्ण वो सब छूट गया देह से, तो ज्ञान है उनका। गुरु यानी ज्ञान। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, कोई जाति नहीं गुरु, कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, गुणातीत गुरु, कोई गुण उनमें नहीं, केवल व्यवहार के लिए आपको बताता रहेगा। तो उसके लिए अधिकारी ही गुरुदेव से उपदेश जो नर पाए, तो वो उपदेश जो पाता है वो संसार से मुक्त हो जाता है, अन्यथा नहीं। दूसरा तो ये विशेष करके मैं लिख के लाया था बताने के लिए। तीसरा तो एक भक्त ने के संवाद किया है ईश्वर से। तो निजगुण शिव योगी बे में शिवजीव संबोधन स्थल में उन्होंने भी कन्नड़ में बोला है। शंकरा उनमें भी बोला है कि आप मुझे ये ताप से बचाओ करके, उसमें भी बोला है। तो यहाँ पर एक शिष्य ने क्या लिखा है मालूम है क्या बोला है ब्रह्मा से, ये ब्रह्मदेव लिखने वाले तू वो के दयालु हो लिख दे, ये ब्रह्मा दयालु कृपा करके लिख दे क्या, मेरे हृदय में सदगुरु का प्यार लिख दे। तो हृदय में क्या लिखने का, गुरु का प्यार। माथे पे लिख दे ज्योति गुरु की। तो यहाँ पर ज्योति प्रकाश स्वरूप गुरु ही दिखना चाहिए, दूसरा नहीं। नयनों में उसका दीदार लिख दे, जैसा ये नयन नेत्र है, सबको देखता है, दीदार करता है, सबको आकर्षण करता है। तो मेरा गुरु को मैं देखूं और दूसरा किसी को। नयनों में लिख दे दीदार किसका, गुरु का। जीवा पे लिख दे नाम गुरु का। ये जीवा है ना 24 घंटा अनर्थ वार्तालाप करता है, जो अर्थहीन विषय प्रपंचिक विषय 24 घंटा बोलते हैं, कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं, कोई उसे ज्ञान नहीं। तो इसके लिए ये जीवा पे लिख दे ब्रह्मदेव किसी का, गुरु का नाम स्मरण करो। कानों में है शब्द झंकार लिख दे, और कानों में है केवल गुरुवाणी सुनो में, दूसरा नहीं। तो लिख दे। हाथों पे लिख दे गुरु सेवा का। तो ये हाथ केवल सेवा करना चाहिए गुरु का, गुरु कार्य करने के लिए ही हाथ आना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। तो ऐसा लिख ब्रह्मदेव। तन मन धन उन पे वार लिख दे कि तन और मन धन जो है उनको, तन मन धन तीनों में अर्पण करो, ऐसा लिख दे। पैरों पे लिख दे जाना गुरु के पास, गुरु के द्वार। दूसरा द्वार में नहीं जाने का, मोक्ष नहीं होगा, बंधन होगा। दूसरा द्वार पे गया, भटकते गया, गिर जाएगा बंधन में, बन जाएगा उससे। तो गुरुद्वार पे जाना चाहिए। गुरुद्वार है मोक्ष देने वाला, दूसरा कोई द्वार नहीं देगा मोक्ष। तो पैर पे लिख दे गुरुद्वार, सारा ये जीवन उनके साथ लिख दे। तो गुरु नहीं छूटना चाहिए, गुरु छूटा चालो पाप। जब भी गुरु छूट जाता है तो आगे गुरु गीता में आएगा, गुरु को जो छोड़ देता है तो पाप करने का प्रारंभ होता है इसका। तो पाप अगर बढ़ गया तो गुरु छोड़ देगा वो, कुछ ही कारण नहीं, अनगलित कारण को, उसके गलती को छुपाने के लिए फिर वो गुरु को छोड़ देगा। उसको पता इधर रहे तो मैं नहीं कर सकते। तो गुरु को जब छोड़ने का तैयारी में तो समझ जाना चाहिए कि पाप में प्रवेश हो रहे हो, अज्ञान में, अविद्या में। कोई ऐसा आदमी दिखाओ गुरु के पास बैठ के पाप किया हो, नहीं होएगा नहीं उसे। गुरु अगर हृदय में, पाप संभव नहीं। गुरु हृदय से बाहर है, जगत अंदर है, तो गुरु को छोड़ के भागेगा वो, तो उससे पाप होता है। तो इसके लिए सारा ही जीवन उनके साथ लिख दे। तो उनका साथ रहने का लिख ब्रह्मदेव। नहीं तो तू जगत में सबको मित्र मत बना, वो कभी शत्रु बनेगा पता नहीं। जितना अपना मित्र संबंधी जितना हानि किया दूसरा नहीं कर सकता। महाभारत भी देखो, भारत का गुरु कितना धन्य है। अर्जुन का गुरु द्रोणाचार्य, उनको पता था ये मेरे लिए मारने के लिए आया है, दुष्टद्युम्न सबको, उनको पता था, तो भी उन्होंने
अर्जुन को भी, दुष्टद्युम्न को भी, सबको दीक्षा देकर धनुर्विद्या सिखाया। पता तो ये मारने वाला है, मेरे मारने के लिए जन्म लिया है, तो भी उन्होंने अपना गुरु तत्व नहीं छोड़ा। ये भारत भूमि है। अनेक गुरु है जो शिष्य मांगा तो दे को दिया है। अनेक शिष्य अपना गलती को गुरु के ऊपर डाल के कितना तो अज्ञान फैला है, तो भी क्षमा किया। ये भारत भूमि है, तो यहाँ पर गुरु सर्वश्रेष्ठ माना है, 3 लोकों में माना है, तो भारत क्या है। तो इसीलिए सारा जीवन उनके साथ लिख दे, इसका साथ गुरु के साथ एक मत लिख। क्या गुरु से छूटना, ये ब्रह्मदेव तू एक छोड़ के सब लिख दे, गुरु से छूटना मत लिख। और गुरु से छूट गया तपस्वी भी योग भ्रष्ट होकर वो है ना, जितना तपस्या किया, योग किया है, ध्यान किया है, दान किया है, सब निष्फल हो जाएगा। तो एक ही लिख मत, गुरु को छोड़ना। गुरु से छूटने का ऐसा एक लिख मत बाबा, बाकी सब लिख दे। बाकी तू सारा संसार लिख दे, संसार में जो है सब लिख दे, वो सुख हो, दुख हो, कष्ट हो, आनंद हो, कुछ भी लिख दे, मगर एक मत लिख गुरु से छूटना। तो ये गुरु का महिमा, गुरु तत्व। तो ये आज पहला दिन है। तो ये गुरु का देखो, अनेकों ने कितना वर्णन किया गुरु का महिमा का, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, हर विद्या में। तो गुरु किसको नहीं चाहिए? ज्ञानियों का भी गुरु, योगियों का, भक्तियों का, शैवों का, शक्तियों का, वैष्णवों का, तांत्रिकों का, मांत्रिकों का, सिद्धों का, नाथों का, महात्माओं का, सूफियों का, किसका नहीं है गुरु? सभी का गुरु है। गुरु यानी तत्व, गुरु कोई मनुष्य नहीं, तत्व। तो इसके लिए वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, वो एक ऐसा मनुष्य है तो ईश्वर से मिलाता है, ईश्वर से। तो इसके लिए गुरु परब्रह्म स्वरूप माना है उनको। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। और कबीरदास तो बिना गुरु का कोई वर्णन ही नहीं किया है। उन्होंने कितना बोला है, गुरु गोविंद दोनों कड़े काको लागु पाई, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो उन्होंने क्या बोला है, अगर गुरु गोविंद दोनों कड़ा है तो किसको नमस्कार करेगा पूछा, तो उन्होंने बोला बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो मैं, उन्होंने बताया किसी को? गोविंद को। किसने? गुरु ने। तो वो गुरु को ही मैं नमस्कार करेगा, ये गोविंद को उनके ऊपर वार देगा में से निकाल के। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। और आगे बोला, रे यह तन विष की बेला गुरु अमृत का कान है। तो ये तन जो है विष की बेला है। ये भोजन करने के बाद, जैसा भोजन का 3 प्रक्रिया है, तो उसमें पहला स्थूल रूप से मलमूत्र होता है, सूक्ष्म रूप से मध्यमा रूप जो है सप्त धातु होता है, और अति सूक्ष्म रूप जो है मन होता है, और उससे भी अति सूक्ष्म जहर बनता है। तो इसके लिए ये शरीर है ना विषय है, और यही भोग है, यही काम है, दूसरा कोई काम भी नहीं है। काम बोले तो क्या? शरीर, शरीर को देखना, शरीर को चाहत करना, शरीर से छेड़ना, शरीर से क्रिया करना, यही काम है। तो ये विषय, विषय है, ये विष और वो विषयी। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, यह तन विष की बेलरी। तो ये तन क्या है? विष का एक बेल है, एक वृक्ष है। गुरु अमृत की कान है। गुरु कौन है? तो अमृत का कान है वो। अमृत, मृत से परे करने वाला, मुमुक्षत्व देने वाला, मोक्ष को बताने वाला। तो ये गुरु अमृत का कान। शीश दिया तो सस्ता जान। अगर तुम शीश भी काट के दिया तो सस्ता समझ ले, तुम किधर भी छुप जाओ।
तुम योग किया है, भोग किया है, तुम राजा रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो मृत्यु से छोड़ेगा नहीं। तो आने से पहले अगर तुम जान लिया, समर्पण भाव करना ही शीश देना है। समर्पण भाव करके अगर जान लिया तो ये जो विष की है तन की बेलरी, गुरु अमृत का कान, शीश दिया तो सस्ता जान। और ये सस्ता है, इसको कर ले जल्दी, बहुत बड़ा नहीं है। ऐसे ये तो गुरु का वर्णन है, गुरु का बहुत बड़ा है। तो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र गुरु का महिमा नहीं गा सकता। सरस्वती नहीं गा सकता, मैं क्या करूं? तो सरस्वती भी गुरु का वर्णन नहीं कर सकता। तो इसके लिए अनेक वेदों में, पुराणों में उनका महिमा गाया है, और आपको तो पता है। तो अभी अपने को जाना है गुरु गीता में। गुरु गीता उमा महेश्वर संवाद है। जैसा 64 ग्रंथ भगवान शिव ने माता पार्वती जी को निमित्त बनाकर एक एक क्रिया के ऊपर उन्होंने, जैसा विज्ञान भैरव तंत्र, स्वर शास्त्र, शक्ति संगम, गौतमी, कालिका, भैरवा, ऐसा अनेक ग्रंथ को 64 एक एक, जैसा 5 मुक्ता, तो 5 मुख से उन्होंने 11 11 11 11 ऐसे ग्रंथ का वर्णन किया है। तो उसमें अघोर ग्रंथ में अलग विधि है, ईशा में अलग है, वाम में अलग है, तत्पुरुष में अलग है। तो वैसे वो आगम शास्त्र है। निगम यानी वेद, आगम यानी शास्त्र, किसका? शिव जी का। तो उन्होंने केवल अद्वैत का ही बोध किया है, उसमें क्रिया के रूप में, कोई ध्यान के रूप में, कोई क्रिया के रूप में, कहीं पर तंत्र के रूप में। तो अनेक विधि को अलग अलग बताया, मगर ये ग्रंथ एक ही ऐसा है जितना भी शास्त्र का प्रतिपादन करने वाला गुरु स्वरूप को बताया। तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने उमा महेश्वर, उमा ऐसा नाम से प्रबोधन किया है माता पार्वती जी को। उमा ऐसा बोला। उमा यानी वेद, उमा यानी ज्ञान, उमा यानी क्या है? सूक्ष्म देय। आ उमा, तो आ को निकाल दिया, आ रहे वो शिव है निर्गुण। उमा जो है लिंग देह है। उमा यानी शक्ति। ये शरीर जड़ है, इसमें कोई चलता फिरता नहीं है। इसको चलाने वाला जो प्राण है, मन शिव है, प्राण शक्ति है। तो इन मन और प्राण को चेतना देने वाला जो चित्त है, परब्रह्म, बागिनुर रगड़ा। मन यानी निराकार, साकार क्या है? तो प्राण है। मन केवल अनुभव में आता है, आपको है ना जानने में आता है, स्फूर्ति होता है। उस पूर्णा को देने वाला चित्त शक्ति, परब्रह्म स्वरूप, निर्गुण निराकार, वो तटस्थ है। और मन को वो प्रकाश देता है, मन अलता है। और मन को अलाने वाला और बुद्धि को आलोचना में डालने वाला, स्फूर्ति देने वाला और उसको अंदर बाहर करने वाला प्राण है, उसका नाम है उमा। तो वो लिंग देह, सूक्ष्म देह। जब तक सूक्ष्म देह आप नहीं जान सकते, सूक्ष्म देह आप जब तक उसको लय नहीं कर सकते, तो मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष संभव नहीं है। तो लिंग देह भंग माड़दे। तो लिंग देह जब तक, लिंग देह ने जो सूक्ष्म है, स्थूल और कारण को चलाने वाला सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म रूप से तू मुझे भी चला रहे पार्वती, ये उमा, सब उमा। उमा महेश्वर। आत्मात्म गिरिजामति साचर प्राणम शरीरम ग्रह। पूजा से विषयोग भोग निद्रा समाधि स्थिति संचार प्रयोग प्रदक्षिणा विधि सोस्तानि सर्वा गिरो इदत् कर्म करोणि तत्किलम शंभो तवराराधनम। शंकराचार्य। आत्मात्म गिरिजामति। गिरिजा को नहीं, मति, मति को बिगाड़ दिया संसार। मति के मंगल भावदु उत्तम संग। मति अगर सुमति हो गया मोक्ष प्राप्ति।
मति अगर दुर्बुद्धि हो गया, संसार प्राप्ति। तो ये संसार को चलाने के लिए ये प्राण जो है प्रेरणा करता है, किसको? मन और बुद्धि को। तो प्राण ही इसमें है, प्राण वही शक्ति। और कौन सी शक्ति है तुम्हारे? ये जड़ है, चलता फिरता नहीं, बात हेल्चुको रा लेकुंटे उन्नदोटी चेप्पिडोटी प्राण। तो ये उमा का अर्थ क्या है? अनंत है। उमा यानी उमा महेश्वर, उमा यानी चैतन्य, उमा यानी प्राण, उमा यानी बुद्धि और मन को प्रेरणा देने वाला शक्ति, ये जड़ शरीर को और सूक्ष्म कारण को चलाने वाला मध्यस्थ बिंदु, उसका नाम है उमा। उमा यानी प्रणव स्वरूप का प्रतिरूप उमा। उमा यानी ईश्वर का अर्धांगिनी। उमा यानी कौन है? उनका जो छुपा हुआ ज्ञान को बाहर लाया जगन माता, उनको उमा बोला जाता। और ये महेश्वर, माया प्लस ईश्वर महेश्वरा। तो ये संवाद है गुरु गीता। तो गुरु यानी गुणातीत, गु यानी गु ना गुणातीत, रूपातीत, रु यानी रूप, गुण यानी गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश, गुरु यानी बाहर, गुरु यानी मोक्ष, गुरु यानी वेद मूर्ति। तो इसके लिए गुरु का महिमा आपको पहला जानना चाहिए कि शिष्य का पहला कर्तव्य 2 ग्रंथ अवश्य सुनना चाहिए। एक गुरु गीता, शिष्योपनिषद। शिष्योपनिषद में शिष्य का लक्षण क्या है, साधना क्या है, कैसा करना चाहिए, वो सब लिखा है शिष्योपनिषद। और गुरु गीता में गुरु और शिष्य का पूरा लक्षण बताया। तो ये जानने के बाद गुरु के अद्वैत में ही गुरु के पूजा जाता है, गुरु को ही। और अद्वैत सिद्धांत में क्या निर्गुण निराकार है, वहाँ पर है ना बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्या, कोई नहीं है वहाँ पर। और कोई नहीं करके गुरु का अपमान नहीं किया है। तो परंपरा चलाने के लिए और सनातन टिकाने के लिए, आस्तिकत्व को बचाने के लिए, तो ये गुरु शिष्य परंपरा में नमस्कार है, गुरु का पूजा किया है, सर्वोपरि माना है गुरु को। तो उसके लिए पहला जानना चाहिए गुरु गीता। गुरु गीता को जो व्यक्ति जान लेते हैं सर्व सिद्धि हो जाता है, फिर कोई सिद्धि करने की जरूरत ही नहीं उसे। तो इसके लिए अभी प्रारंभ हो रहा है श्री गुरु गीता। तो उमा महेश्वर संवाद, तो उमा यानी पार्वती और ईश्वर, तो उनको उमा महेश्वर बोला जाता है। तो उमा महेश्वर संवाद। और अनेक ग्रंथ में शिव पार्वती संवाद है, कहीं पर भैरव भैरवी संवाद है, कहीं पर लिंग भैरव करके संवाद है, कहीं पर क्या है शिव पार्वती शिव शंकरा ऐसा संवाद है। तो यहाँ पर उमा महेश्वर के रूप में ये वेद से भी श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो वेदों में जो छुपा हुआ रहस्य को गुरु केवल सरल सरल भाषा में शिष्य को प्रतिपादन कर रहा है, तो वो ये ग्रंथ है। तो इसको अवश्य सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। गुरु मंत्र को जो लिया है गुरु, वो गुरु गीता को अगर पढ़कर गुरु मंत्र का ही ध्यान करता है, नित्य सर्वसिद्धि संपन्न हो जाता है। यदि कोई शक्ति उपासना करने की जरूरत नहीं है। पर वहाँ पर गुरु व्यक्ति लगता है, तो व्यक्ति समझा ही पाप है उससे। ईश्वरा गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी नहीं, सब गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं, केवल उपाधि भेद है। तत्व से 2 एक है। और वो तो ईश्वर केवल प्रमाणगत है, प्रमेय है, वो संशयजन्य है। ये तो प्रमाण है, साक्षात है, बोलता है ना, प्रश्न के उत्तर देता है, संशय निराकरण करता है, चलता है, फिरता है, सत्कार्य करता है, योग सिखाता है, मंत्र सिखाता है, यंत्र तंत्र सब सिखाता है। तो इसके लिए साक्षात परब्रह्म है। तो उनको अगर भेद माना, गुरु अलग भगवान अलग है शिष्य के लिए, तो अद्वैत सिद्ध नहीं होता है, सूक्ष्म ज्ञान प्रवेश नहीं होते उसमें। तो इसके लिए गुरु गीता में पहला तो वर्णन क्या किया है भगवान ने, गुरु लोगों ने, और ये ग्रंथ कैसा प्रारंभ हुआ। तो ये ग्रंथ को किसने सुना और किसको सुनाया। तो ये ग्रंथ को
अपना पहला ईश्वर को नमस्कार किया है। क्या? अचिंत अव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। तो श्री गुरु परब्रह्मणे नमः इतना भी बोले तो हो गया। तो यहाँ पर क्या बोले? जो ब्रह्मा अचिंत्य है, अचिंत्य अव्यक्त रूपाय, जो चिंतन से परे है, बुद्धि से परे, बुद्धि जिसको नहीं जान सकता। ये बुद्धि जड़ है, ये केवल जो देखा है, जो सुना है, उसी को ये जान सकता है। जो पढ़ा है उतना ही वो जान सकता है। अभी इतना पेज पढ़ा, पीछे का पेज नहीं पढ़ा तो नहीं जान सकता है। वो तो अचिंत्य है, बुद्धि से परे। अचिंत्य अव्यक्त रूपाय, मन बुद्धि जिसको नहीं जान सकता, अव्यक्त रूप है। निर्गुणाय गुणात्मने, और वो निर्गुण है गुणात्मने। अचिंत्य अव्यक्त रूप निर्गुण रूप गुणात्मने, तुम्हें गुणात्मा, तुम वो तीनों गुण को व्यवहार में लाता है। कैसा? आगे समस्त जगदार मूर्तये ब्राह्मणे नमः, तुम्हें जगत का आधार स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप, विष्णु स्वरूप, ये परब्रह्म ब्रह्मणे नमः। संपूर्ण दृश्य अदृश्य जगत जितना है ब्रह्मांड का मूल कारण कौन है? तो ब्रह्मा। ब्रह्म का अर्थ के बहुत, भरणात्, धारणात्, उसको बोला जाता है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। ब्रह्म यानी बहुत बड़ा, उससे बड़ा दूसरा कुछ नहीं। कितना बड़ा है वो? तो ब्रह्मा इतना बड़ा है। तुम्हारा भूमि जल में है, जल किसमें? वायु, वायु किसमें? अग्नि, अग्नि में जल, पहले आकाश किधर है? पृथ्वी, उसके बाद क्या है? जल, फिर अग्नि, वायु, फिर आकाश। आकाश किसमें है? वो परब्रह्म है, उतना बड़ा है। इसके लिए उनके नाम है ब्रह्मा। बहुत, बहुत है ना बड़ा, उससे बड़ा दूसरा नहीं है, सब उसी में ही है। तो उसके लिए ये दृश्य अदृश्य जगत जो आप देख रहे, जो नहीं देख रहे, जो जान रहे, जो नहीं जान रहे, वो सब निराकार निर्गुण जो है वो ब्रह्म है, वो गुणातीत, सूक्ष्मति सूक्ष्म, जिसे यह अचिंत्य, वो चिंतन से परे है। ऐसा अव्यक्त तथा संपूर्ण जगत जिसका व्यक्त रूप है, संपूर्ण जगत जिसका व्यक्त रूप है। तो व्यक्त कैसा है? मट्टी निर्गुण है, सगुण मड़का है उसका। सोना निर्गुण है, उसका आभरण सगुण है। पर वो स्वर्ण ही, सोना ही आभरण में के रूप में बन गया है, वो बन गया है, उसको छोड़ के आभरण नहीं है। जैसा मट्टी मड़का बन गया है, ऐसा ब्रह्मा ही ब्रह्मांड बन गया है, तो उसको छोड़ के कुछ भी नहीं है। अव्यक्त रूपाया, अव्यक्त है, मट्टी अव्यक्त है, मड़का व्यक्त है, वो अदृश्य है, ये दृश्य है। तो उसके लिए ये ऐसा परब्रह्म स्वरूप। तो आप कौन है? ज्ञान में ही, आप शक्ति क्रिया में ही, आप इच्छा में ही। तो कैसा आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबका सगुण रूप है, आप परब्रह्म स्वरूप है सद्गुरुनाथ। परब्रह्म स्वरूप ही सगुण रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश बना। सत्वगुण से विष्णु, सत्वगुण पालन करता है, इसके लिए वो सत्वगुणी प्रधान है। रजोगुण यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान ईश्वर की वो लय करता है, मृत्यु देता है, लय करता है। लय का अर्थ क्या होता है? अभी मट्टी से आपने स्वर्ण से, सोने से एक आभरण बनाए, चेन बनाए, अगर है, हाँ, उसका आकार आ गया, उसको फिर से अग्नि में तप दिया तो लय हो गया। वो किधर गया? आभरण जो आकार तो चेन था उसमें लय हो गया, उसने ये रूप लिया था और उसके अंदर ही लय हो गया। तो लय का अर्थ क्या है? नाम और रूप को मिटाना, तत्व को नहीं। मृत्यु क्या करता है? नाम रूप ही मिटाता है, और क्या करता है? इसके लिए ये तमोगुण प्रधान है, नाम रूप मिटा।
वो शिव का स्वरूप है, और ये तीनों का सगुण रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा तीन है, वैसा आप एक है। ये परब्रह्मा, तो आप जो है त्रिगुण से रहते, तीन गुण आप ही में और आप ये तीन गुण से रहते। त्रिगुणात्मक जैसा माया की शक्ति से ये जगत बना है। तो विष्णु सत्वगुण प्रधान है, ब्रह्मा रजोगुण प्रधान है, शिव महेश्वर क्या है, तमोगुण प्रधान है। तो ये तीनों सृष्टि की रचना किया है तीनों ने। तो आप कौन है, तो एकमेव द्वितीयम् ब्रह्म। ये नाना रूप दिखने वाला जितना है वो सब एक है, ऐसा अद्वैत ज्ञान देने वाला एकमात्र अभिव्यक्ति करने वाला जगदाधार ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति मोक्षदाता शिव स्वरूप केवल एकमात्र गुरु है और कोई नहीं। ऐसा उस गुरु को नमस्कार करके, नमस्कार हो गया। तो आगे ये गुरु गीता कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो अभी गुरु निर्गुण निराकार है, परब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मवेता है, वेद मूर्ति है, और सगुण रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा इस सगुण ब्रह्म का अपना एक क्रिया है जगत चलाने के लिए। तो ऐसा आपको भी एक है, तीनों का शक्ति आपके अंदर है। आप ज्ञान का उत्पत्ति करता है और ज्ञान का पालन करता है, अज्ञान का संहार करता है। इसके लिए आप परब्रह्म स्वरूप है गुरुदेव। तो आपको नमस्कार है, आपको हमने परब्रह्म माना है, परा विद्यादाता मोक्षदाता, ये शिव स्वरूप से नमस्कार किया। और ये ऋषिवाचः, तो यहाँ पर क्या हुआ है, नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में आर्य उपनिषदों का और पुराणों को उत्पत्ति हुआ है। नैमिषारण्य में 90,000 शिष्यों को, ऋषियों को लेकर, मुनियों को लेकर सुत जी पुराणों का वर्णन करता था। पुराणों को सुनाया संत शिरोमणि सुत महाराज। तो उन्होंने पुराण सब सुनाने के बाद गुरु महिमा सुनाए। तो शिष्य लोग बोला ये परब्रह्मा, ये परमात्मा, ये सुत जी। तो आप एक क्या करो, आपने पुराण सुनाया, वेद सुनाया, सब सुनाए, पर हम लोग को है ना एक सुनाओ। क्या? ऋषिर्वाच हो सुता सुतो महाप्रज्ञा निगमागम परहग गुरु स्वरूपम अस्मकम ब्रूहि सरमलापहम। तो ये परब्रह्म स्वरूप ये सुत जी, आप है ना नैमिषारण्य में 18 पुराण सुना, हम लोगों ने सुना। पर हम लोग एक जिज्ञासा करते हैं कि सुत जी विनम्र भाव से प्रश्न किया कि ये महाज्ञानी, ये महाप्रभु, ये तत्ववेता, वेदांग को ज्ञाता, आप एक काम करो कि एक गुरु का स्वरूप क्या बताओ उनका वर्णन क्या है। जो आप हर बार सब पुराण सुना है, वेद सुना है, पर ये मुक्तिदाता, अज्ञान निवारण करने वाला, और ये गुरु के स्वरूप के बारे में आपने वर्णन नहीं किया। तो इसके लिए कृपा करके गुरु का वर्णन क्या है बताओ। तो ये कल 8:30 से 9:30 तक, तो मैं तिरुपति गए थे, इसके लिए कल छूट गया। कल प्रारंभ हुआ, शाम को श्रावण